जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12th के अवकलन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो विद्यार्थियों से नहीं बन पाए हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये जान जाइए कि अगर आपको अवकलन पढ़ना है तो अवकलन के लिए सारे फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अगर आप नए विद्यार्थी हैं, आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके और क्लास 12th के मैथमेटिक्स से जो भी पार्ट वाइज दिए गए हैं पार्ट 7 तक, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ऐसे ही पार्ट 7 तक जो है वो वीडियोस बनाए गए हैं। उसमें आप जा करके देखिए, सारे फार्मूलाज उसी में मिलेंगे और उन वीडियोस में उन फार्मूलाज को प्रूफ भी किया गया है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उन फार्मूलाज को प्रूफ किया गया है कि y इज़ द वैल्यू ऑफ d sin x बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस एक्स होता है, और क्यों d cos x बाई डी एक्स का वैल्यू जो है वो माइनस साइन एक्स होता है। दैट मीन्स इसी तरह के जितने भी फार्मूलाज हैं उन सभी फार्मूलाज को प्रूफ किया गया है। तो एक बार जा करके प्ले लिस्ट में वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाकी जो भी होगा, जो भी फार्मूलाज यूज़ होगा, क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो वो मैं फार्मूलाज उसी समय एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं, जो क्वेश्चंस नहीं बन पाए हैं स्टूडेंट्स से, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जो विद्यार्थियों से नहीं बन पाया है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 6 नंबर, और वो क्वेश्चन है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5, ठीक है। इसका हम लोगों को क्या करना है, इसका हम लोगों को डेरिवेटिव फाइंड करना है, अवकलन प्राप्त करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा न बढ़ाते हुए इसको सॉल्व किया जाए। तो इसको सबसे पहले हम y के इक्वल मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको पता ही है, पहले वीडियो में मैंने बनाया था ये क्वेश्चंस, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था, इसी कंसेप्ट पर था। तो dWr2x बोथ साइड करेंगे, यानी दोनों तरफ जो है वो हम लोग इसका अवकलन प्राप्त करेंगे। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस एक्स क्यूब इंटू डी साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 dx। अब देखो, सॉरी, डी कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये देखो, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। दैट मीन्स यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डी यू इंटू वी बाई डी एक्स का फॉर्मूला लगेगा। और वो फार्मूला मैंने क्या बताया था, तो वो फार्मूला मैंने बताया था u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये फार्मूलाज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बना पाएंगे। तो जा करके सबसे पहले तो फार्मूला ही याद कीजिए और अभी कॉपी पेन लेकर के बैठिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और इसी बेस पर आप हज़ारों लाखों क्वेश्चन बना सकते हैं जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन u, तो u के फॉर्म में cos x का क्यूब है, तो ये हो जाएगा cos x क्यूब इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो v के फॉर्म में तो ये है, तो ये हो जाएगा d साइन स्क्वायर है ना जी, तो साइन x टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर किया जा सकता है बाई d, और ये क्या है, साइन x के पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x टू दी पावर n बाई डी साइन x टू दी पावर 5 के होल स्क्वायर है, तो ये फॉर्म है डी एक्स टू दी पावर n का, तो डी एक्स टू दी पावर n बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x टू दी पावर 5। तो ये क्या हो गया, ये हो गया cos x क्यूब इंटू डी साइन x टू दी पावर 5 बाई डी साइन x टू दी पावर 5 इंटू, जब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, डी साइन x टू दी पावर 5 बाई डी, अब साइन x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, x टू दी पावर 5, और इंटू में क्या हो जाएगा, डी एक्स टू दी पावर 5 बाई डी एक्स। तो ये अभी क्या हुआ, ये हुआ u इंटू डी वी बाई डी एक्स के फॉर्म में हुआ, यहाँ पर बाई चेन रूल लग गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो ये हो गया प्लस, अब v चाहिए, तो v का वैल्यू यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू का वैल्यू यहाँ पर क्या है, u का वैल्यू है cos x क्यूब, तो हम लोग यही रखेंगे, तो ये हो जाएगा cos x क्यूब बाई डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पर ये देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया वो बाई चेन रूल से मैंने इसके एक एक स्टेप को क्लियर कर दिया है। क्या किया है, तो u का वैल्यू है cos x क्यूब, तो ये हो गया cos x क्यूब इंटू डी साइन x टू दी पावर 5 है, तो ये x स्क्वायर है ना, तो x टू दी पावर n के फॉर्मूला पर मैंने सेट कर दिया, तो डी एक्स टू दी पावर n बाई डी एक्स, तो x का काम कर रहा है साइन x टू दी पावर 5, तो ये मैंने कर दिया इंटू साइन x टू दी पावर 5 का जब हम करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डी साइन x टू दी पावर 5 है तो x के फॉर्म में x
5 है तो ये इसी के रिस्पेक्ट में होगा और फिर इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा dx/5/dx। तो अभी हुआ क्या, अभी हुआ u इंटू dv/dx। अब प्लस v, तो v का वैल्यू क्या है sin स्क्वायर x⁵, क्योंकि जो दूसरा होता है ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा, तो दूसरा क्या होता है v होता है, तो v इंटू du/dx, तो v का वैल्यू रख दिया और फिर du/dx कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो अब जो है वो वैल्यू जो हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला है dy/dx cos x³, तो ये हो जाएगा cos x³ इंटू x⁴n, तो ये हो जाएगा n इंटू x⁴n-1, तो x का वैल्यू है यहाँ पर sin x⁵ n-1 इंटू है, तो हम करेंगे यहाँ पर इंटू और ये क्या हो जाएगा sin x/dx, तो होता है cos x। ये अलग बात है कि यहाँ पर x का वैल्यू x⁵ है और इंटू dx⁵/dx, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू x⁵ क्या हो जाएगा 5 इंटू x⁵ क्लियर है इतना। यहाँ हमने किया n इंटू x⁴n-1, अभी हमने यहाँ तक इसको सॉल्व किया है। अब प्लस है तो हम देंगे यहाँ पर प्लस और इसके बाद साइन स्क्वायर x⁵, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर x⁵ इंटू फार्मूला कौन सा यूज होगा d cos x/dx, क्या होता है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन और x का वैल्यू क्या है x³, तो ये हो जाएगा x³ इंटू dx⁵/dx, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू x⁴n-1, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा n का वैल्यू है 3 इंटू x⁴3-1। फाइनली अब हम क्या निकालेंगे dy/dx निकालेंगे, तो अब इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें। अब देखो ये 2 है तो ये हो गया 2 और ये क्या है cos x⁵, तो ये हो गया cos x⁵, cos x³ है तो ये हो जाएगा cos x³ और ये देखो sin x⁵ है ना बाबू, और ये पावर कितना हो जाएगा 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा, तो ये सेम टू सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x⁵। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर देखो इंटू में और है, इंटू में क्या है 5 इंटू x⁵ है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा 5 इंटू x⁵ है और इसी टर्म में है ये, तो x⁴ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 इंटू x⁴। तो अच्छा ये देखो तो ये 2 है और ये 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 है और 5 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो ये होगा क्या कंप्लीटली इसको लिख देते हैं सबसे पहले ही, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 x⁴ इंटू कॉस, ये कैसे हुआ ये तो आपको पता ही है, cos x⁵ इंटू cos x³ sin x⁵ है ना। तो ये देखो अब इसके बाद क्या है प्लस है तो हम देंगे प्लस, एक बार फिर से समझ लें क्या, चलो देख लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 और x⁴। अब देखो cos x⁵ हमने लिख दिया, cos x³ लिख दिया और फिर sin x⁵ लिख दिया और इसका पावर 1 है तो ये 1 ही रह गया। अब तो समझ में आ गया। अब ये क्या हो गया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस और ये देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और इसके बाद x⁵, फिर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x⁵, तो ये हो गया sin स्क्वायर x⁵ और ये हो जाएगा sin x³, तो ये हो गया sin x³। अब देखो ये जो वैल्यू मिला यही इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं इसमें से जो कॉमन होने वाला है वो कॉमन कर सकते हैं। जैसे ये देखो sin x⁵ है और ये sin स्क्वायर x⁵ है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं, ज़्यादा इससे कुछ नहीं, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं वो आप लोग बेझिझक पूछिए, ठीक है, शर्माने की बात नहीं है, स्क्रीन पर नंबर है ही। आपका जो भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है आप उस क्वेश्चन का पिक क्लिक कीजिए और सर ये एक्सरसाइज चल रहा है, इसका थ्योरी आपने करवा दिया है और ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पा रहा है, ये क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, मैं तुरंत ही वो क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और उसका वीडियो जो है वो तुरंत ही अपलोड कर दिया जाएगा मेरे द्वारा। आप लोग उसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व जो हम करेंगे उसे देखने के लिए आप लोग तैयार हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, इसे हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है जो आप लोगों से नहीं बन पाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस अगर सारे समझ में आ रहे हों तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
जो भी हो क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नहीं बना है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये है 2 cot x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है एक्सरसाइज 5.2 का, ये आप लोग देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले y के इक्वल मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cot x स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो 2 cot x स्क्वायर मिला। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप में dwr2x बोथ साइड करेंगे, यानी दोनों तरफ इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट टर्म है ना, बाहर कर देंगे। और ये क्या हो जाएगा d cot x स्क्वायर। अब देखो d x के जगह पर क्या है, cot x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा d cot x स्क्वायर इंटू d cot x स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। कई स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में आ रहा होगा कि ये cot x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि d cot x बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है, cot x स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आप नए हैं और वीडियो सीरीज़ आप नहीं देख पाए हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो सीरीज़ देखिएगा मैथमेटिक्स क्लास 12th में, तो आपको पता चलेगा कि d cot x बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है, x स्क्वायर का नहीं होता है। अब यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो x स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसीलिए यहाँ पर x स्क्वायर हो रहा है। तो d cot x स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और d cot x स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा x का होता है डेरिवेटिव 1/2 तो ये हो जाएगा 1/2 x का वैल्यू है cot x स्क्वायर इंटू d cot x स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसका होगा माइनस cosec स्क्वायर x। तो x का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर इंटू डी एक्स टू दी पावर n बाई डी एक्स है, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। क्लियर है इतना। अब जो है हम अगर इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। 2 तो पहले से है और इसके बाद क्या है, तो 1/2 cot x स्क्वायर, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। फिर हमें क्या मिला, हमें मिला -2x, तो ये हम रखेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा -2x। और बाई में क्या मिलेगा, cot x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cot x स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर x स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर x स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब देखो -2x सेम टू सेम है, cot x स्क्वायर सेम टू सेम है, और cosec स्क्वायर x स्क्वायर है, तो इसको हम 1/sin स्क्वायर x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1/sin x इज इक्वल टू क्या होता है, cosec x होता है। दैट मीन्स cosec x इज इक्वल टू 1/sin x। अब यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 1/sin स्क्वायर x स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगा, तो फॉर्मूला लगा 1/sin x इज इक्वल टू cosec x। क्लियर है इतना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू -2x, तो ये -2x सेम टू सेम रहेगा। नेक्स्ट cot x स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं cos x स्क्वायर एंड बाई sin x स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। इसके बाद क्या है, 1/sin स्क्वायर x स्क्वायर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं साइन स्क्वायर है ना, देखो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक साइन जब रूट में लाएंगे तो वो इसका स्क्वायर के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। और ये क्या हो जाएगा बाबू, साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैंने सिंगल साइन एक्स स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर था नहीं तो मैंने एक जो है वो साइन इसके रूट के अंदर ला दिया। तो रूट के अंदर है तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चेक कर लेते हैं। बाहर जब निकलेगा तो साइन एक्स स्क्वायर निकलेगा, रूट में है तो, और ये साइन एक्स स्क्वायर है ही, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इसको नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, स्टेप में देखते हैं क्या होता है। तो अब जो है वो ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो ये कैंसिल होगा, तो साइन एक्स स्क्वायर बचेगा। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये -2x और बाई अंडर रूट cos x स्क्वायर। अब देखो इसको फॉर्मूला सेट करने के लिए 1/2 इंटू 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 कैंसिल, फिर वैल्यू वही रह जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, cos x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। और ये तो रूट की बात हुई, यहाँ क्या बच जाएगा बाहर, यहाँ बच जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2x, और बाई ये देखो 1 का रूट स्क्वायर रूट करेंगे तो 1, 2 का करेंगे तो अंडर रूट 2, और ये क्या हो जाएगा, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। देखो
टर्म थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, लेकिन sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है यहीं पर लिख देते हैं। sin 2a इज इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। क्लियर है इतना। तो अब ये देखो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए हो गया। तो ये हो गया 2 sin a का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर कर रहा है ना, कॉस ए का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है, तो हम यही करेंगे। तो ये हो जाएगा रूट में ही, ये रूट में ही रहेगा। तो रूट में क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा sin 2a, तो a का वर्ग कर रहा है एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना। और ये क्या है इंटू में sin एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्या होगा, अब हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू √2। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं, जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हर जो है वो अंश बन जाएगा, अंश जो है वो हर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 √2x बाई √sin एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स sin एक्स स्क्वायर नहीं होगा, sin 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा sin 2x स्क्वायर और इंटू 1 बाई sin एक्स स्क्वायर। फाइनली हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 और 1 बाई sin एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec एक्स स्क्वायर और बाई क्या हो जाएगा sin 2x स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा बाबू, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ आपको दुविधा जरूर हो रही होगी कि फार्मूला किस तरह से यूज किया जा रहा है। तो फार्मूला जहाँ यूज किया जा रहा है आप देख रहे हो ना, फार्मूला लिख रहे हैं, जहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, बोर्ड छोटा ही है, असुविधा हो रही है, फिर भी जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो भी क्वेश्चन, जो भी कंसेप्ट अगर बाकी रह गए हों, समझ में ना आ रहे हों, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जो है वो आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी तरह के वीडियोस अगर देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है वो कम्प्लीटली क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 9th और क्लास 10th के A to Z मैथ एंड साइंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को बताया जाएगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप हमसे पूछिएगा। अगर नहीं भी पूछिएगा तो हम लोग एक सीरीज चलाएंगे। ठीक है, एक बैच ऑर्गेनाइज कर देंगे और उसी बैच के अंदर जो है वो सारे वीडियोज़ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अपलोड किए जाते रहेंगे। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा। तो सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि अगर वीडियोज़ का पता करना है कि वीडियोस कब अपलोड हो रही हैं, तो उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहना होगा। ठीक है, और इसी तरह के वीडियोस देखिए और आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, हम लोग यही चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।